मेन कारण तो यही है कि जितने भी जिले हैं उनमें जाके 31 दिसंबर को जींद जिले के उचाना हलके में नई अनाज मंडी जो कपास मंडी है नई, उसमें 11 बजे एक महिला आक्रोश सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जो सरकार की बेकायदियां हैं उनको देखते हुए पूरे महिला संगठन को ये आदेश दिए कि सभी प्रदेश की महिलाओं को इकट्ठा करके ताकि को जगा सके। यही मकसद है हमारा 31 दिसंबर को महिला आक्रोश सम्मेलन करने का। पांचों विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए और इनेलो भी ये पुरजोर कोशिश कर रही थी कि इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन उसके बाद सिरे से नकार दिया गया इनेलो के द्वारा भी। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? आपकी इनेलो किसी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि इनेलो कोशिश कर रही थी कि हमें शामिल किया जाए, दरअसल इस इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले स्वयं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला है। और उसमें जहां उन्होंने एक बड़े खुले लफ्जों में एक बात कही थी मंच के माध्यम से कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर जितने भी दल इसमें शामिल हो हम उनसे एक गठबंधन तैयार करें। लेकिन नीतीश जी ने एक गुजारिश की कि नहीं, कांग्रेस को भी शामिल किया जाए। उसी वक्त चौटाला साहब ने कहा कि यदि जनता के हित के लिए आपको ये लगता है कि भी ये जरूरी है तो आप कर सकते हैं। हमें जनता के हित से ऊपर कोई भी सरोकार नहीं है, जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और उसके बाद आपने दूसरा प्रश्न किया कि जो नतीजे आए हैं, चुनाव नतीजे आए हैं, आप राजस्थान और स्टेटों की बात कर रहे हैं जी। तो उसमें मैं यही कहूँगी कि जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी की उपलब्धि से ज़्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस का फेलियर है, क्योंकि कांग्रेस में आपस की इतनी फूट और इतनी गुटबाजी है कि उसके चलते वो लोग जनता की लड़ाई लड़ना भूल चुके हैं, केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में लड़ने में व्यस्त हैं। इसलिए ये नतीजे इस तरीके से है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में इनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अभय सिंह जी चौटाला हमेशा खड़े रहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने समय समय में ये प्रमाण दिए हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए जनता पहले है, कुर्सी बाद में है। मैडम, आप पूरे प्रदेश भर में घूम रही हैं। वर्तमान सरकार दावा करती है कि महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया जाए, तो आप कैसे देखते हैं महिलाओं की दशा को लेकर पूरे प्रदेश की जो किन किन दिक्कतों का सामना कर रहा है मैडम महिलाओं को? देखिए, सरकार केवल खोखले दावे करती है। सबसे पहला इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाने के लिए आप स्वयं पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है। एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल नया बनवा के बेटियों के नाम कहीं पे भी प्रदेश भर में नहीं किया गया। वहीं दूसरी बात, अगर सुरक्षा की बात करूं, बेटी बचाने की बात करूं, तो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ियां बेटियां जंतर मंतर पे धरना करती दिखी। हमारी आशा वर्कर बहनें आपको धरना प्रदर्शन करते हुए दिखी। आंगनवाड़ी की महिलाएं धरना प्रदर्शन करते हुए दिखी। आज घर घर में हर महिला की व्यथा है कि हम महंगाई के बोझ से बहुत परेशान हैं। सिलेंडर के दाम आसमान को छू गए। दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे, सब चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। वहीं दूसरी बात, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं, बेरोजगारी का बोझ भी तो महिलाओं पे ही पड़ता है कहीं ना कहीं जाके। तो ये सारी चीज़ें जो आज प्रदेश में हर महिला परेशान है और आक्रोश में है। इंडिया जो जितने जिलों में घूमे हैं उसके अंदर क्या निकल के आया है, प्रश्न क्या निकला? देखिए, जितने भी जिलों में हम गए हैं, हमारी जितनी भी पहले की आप मीटिंग देखेंगे महिलाओं की, उससे 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया है। क्योंकि परिवर्तन यात्रा के दौरान जब हम गांव-गांव गए तो महिला शक्ति हमसे मिली और हमारे विचारों से जब वो वाकिफ हुई तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल का ही साथ देंगे। वहीं जो मेन मुद्दे आपने पूछे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा महंगाई का है। जो आज महिलाएं महंगाई के बोझ से रसोई का खर्चा बहुत बढ़ गया। दूसरा बात, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा, जो मैंने अभी जंतर मंतर पे जिक्र किया, वहीं उचाड़ा और जींद के स्कूल में, सरकारी स्कूलों में भी बेटियों के साथ अभद्र घटनाएं होती है। मेरा सवाल सिर्फ यही रहेगा कि क्या ये सारी चीज़ें सरकारी संस्थानों पे क्यों हुई? कुछ दिन पहले एक हमारी खिलाड़ी खेल मंत्री के खिलाफ गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। ये मुद्दे हैं। वही बलात्कार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर महिलाएं ये प्रदर्शन कर रही हैं। आज भी टैक्स वृद्धि को लेकर मंडी के जो दुकानदार हैं वो धरने पर बैठे, सब्जी मंडी के दुकानदार।
आप देखें कौन सा वर्ग मैं किसका, वो कहते हैं ना किस किस का नाम ले, हम किसको छोड़े। कोई भी वर्ग आज सुखी नहीं है। हर जगह महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। ये इलेक्शंस में अभी आपको पता है कि एक यात्रा शुरू कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बोझ सबसे ज़्यादा सरकारी तंत्र का वो इस्तेमाल करते हैं, वो जनता की पॉकेट पे ही बोझ जाता है, इसलिए ये टैक्स बढ़ाते रहते हैं। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी आज जनता की आवाज़ उठाने में, जनता के लिए कोई भी जन कल्याण के काम करने में विफल हो चुकी है और जल्द ही 2024 में हरियाणा प्रदेश की जनता को बीजेपी से छुटकारा मिल जाएगा। किस पार्टी की सरकार बनेगी? राजनीतिक पंडित तो ये मान रहे हैं कि कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत लाने में सक्षम नहीं है, ना कांग्रेस है, ना इनेलो है, ना बीजेपी है। राजनीति में सबसे बड़े राजनीतिक पंडित जनता होते हैं और जनता ने मन बना लिया है और जनता इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएगी। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करेगी। ये मैं इस आधार पे कह सकती हूँ कि जब परिवर्तन यात्रा के दौरान गए तो मुझे हर एक बड़े बुजुर्ग माता बहन ने एक ही बात की कि बेटी राष्ट्र चुटा लगा